आगे बढ़ते हैं हमारे साथ अब पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में उनकी क्या रणनीति है। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत आईटी के साथ करते हैं आज। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। ये संवत आपके लिए शुभ रहे, ये उम्मीद होगी। आईटी पर अब इस समय आपका क्या व्यू होगा इन डेवलपमेंट्स के बाद? अनुज जी, आपको और वीरू जी को दोनों को वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप इट इज वेरी प्रॉस्परस फॉर ऑल ऑफ यू ऑल एंड ऑल योर व्यूअर्स। मैं ये कह रहा था कि आईटी में बेसिकली जिस तरह से ये जो इंफोसिस का हो रहा है, मुझे लगता है इट्स मोर टू डू विद द टैक्स एंगल। तो शायद बड़े इन्वेस्टर इसमें बायबैक के ऑफर में ना दे बिकॉज मे नॉट गिव बिकॉज ऑफ द टैक्स एंगल। तो यहाँ से एक रिटेल बाइंग दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छा रिटेल बाइंग हो सकता है, हु विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस 1800 रेट। और वैसे भी हम देखें कि जिस तरह से रुपी भी डिप्रिशिएट हुआ है एंड सम ऑफ दिस कंपनीज आर सो वेरी वेल मैनेज, तो इन द करंट एनवायरनमेंट एक डिफेंस के हिसाब से हम देखें तो आईटी उसमें काफ़ी अच्छी तरह से फिट हो जाता है। ओके, ये आईटी पे आपका ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ है, मैं स्क्रीन पर बड़ी अच्छी बाइंग दिख रहा हूँ पूरे के पूरे कैपिटल गुड स्पेस में। आप देखिए इस बार ये पूरी की पूरी जो रैली है वो कमेंस नहीं, वो सिमंस नहीं, वो एबीबी नहीं, इट्स लेड बाय एल&टी। लुक एट एल&टी एट 1329, इट्स एट ऑल टाइम हाई। अपने ट्रेडिंग करियर के शिखर पर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। कैपिटल गुड्स पे आपका स्टॉक सिलेक्शन क्या कह रहा है इस वक्त? एल&टी के साथ स्टे विद लीडर या फिर लोअर जोन्स में आप सिमंस में, एबीबी में या फिर कमिंस में भी इंटरेस्टेड हैं? तो मैं ये मानूंगा कि जैसे ही हमारे दिवाली पिक्स में हमने मेंशन किया हुआ है कि लार्सन एंड टुब्रो विल बी द टॉप पिक एज फार एज द फ्रंट लाइन इज कंसर्न। और अगर हम कैपिटल गुड्स के व्यू से देखें तो भी एल&टी बहुत अच्छा फिट बनता है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत लगा रह चुका है पिछले 2-3 सालों में। इट हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड टू दैट एक्सटेंट। लेकिन अगर यहाँ से जो निफ्टी को मूव होना है और अगर एक मार्केट हैज टू गो अप, आई थिंक एल&टी विल टेक द लीडरशिप इन दिस बिकॉज उनके आरओसी भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, उनका वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी भी काफ़ी कंट्रोल में रहा है। तो मुझे लगता है ऑर्डर बुक में तो कभी कोई प्रॉब्लम था ही नहीं और इवन एग्जीक्यूशन हैज बीन वेरी गुड। फ्रॉम हियर ऑन आई थिंक लार्सन एंड टुब्रो इज ऑल प्रोबेबिलिटी दैट इट विल गेट री-रेटेड। और हम देखें कि ओवरऑल कैपिटल गुड्स में भी दो सीमेंस एंड एबीबी आर वेरी एक्सपेंसिव, आई थिंक बोथ ऑफ देम विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल इन स्पाइट एंड डिस्पाइट द वैल्यूएशन। डिस्पाइट द वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव होने के चलते के बावजूद ये अच्छा करेंगे। अच्छा सर, एक रीजनेबल सोच क्या होगी आपकी? मतलब गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में अगर आप अच्छा पैसा कमा चुके हैं इस सब्सटेंशियल मूव के बाद, गोल्ड 1 लाख से 1,36,000 तो ऐसे गया कि पूछिए मत। क्या अब इन गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में से बाहर निकलने का वक्त है क्या इस वक्त? I will stay neutral on the gold financing companies because जिस तरह से जो volatility आ रहा है गोल्ड में, वो शायद will be looked a little negatively for the NBFCs financing gold जो एक नया बिजनेस कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस में तो उनको जरूर काफ़ी अच्छा बफर होगा, लेकिन नए बिजनेस के चलते चलते इस तरह का गोल्ड का मूवमेंट विल नॉट गिव अ टेलविंड ये एनबीएफसी कंपनीज को। तो मुझे लगता है मैं यहाँ से न्यूट्रल रहूंगा। आई विल नॉट बी इन अ हरी टू बाय। आप इस वक्त कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा मतलब एक न्यूट्रल व्यू आपने यहाँ पर रखा है एनबीएफसीज पर। और 1-2 पॉकेट्स पर मैं आपका व्यू चाहूँगा सर। अभी हमने आईटी बात करी, एनबीएफसीज पे बात कर ली थोड़ा सा। आपका झुकाव अब बैंकिंग में कहाँ पर है? अब देखिए बैंकिंग में जो थोड़े बहुत डिफरेंशियल्स थे वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुके हैं। एसबीआई इज ऑल्सो एट ऑल टाइम हाई। अभी भी अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में एक बड़ा डिफरेंशियल बचा है वर्सेस प्रीवियस हाई। मतलब निफ्टी बैंक ने अपने 56,600 के हाई को सर 1000 पॉइंट के फ्रैक्शन से ओवरटेक कर लिया अब। बट आईसीआईसीआई बैंक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। आपने नंबर्स भी देखे इस बार के, आपका टेक क्या कह रहा है इस वक्त? कहाँ पर स्पेस नजर आ रहा है आपको बैंकिंग में चेस करने लायक? मुझे लगता है जहाँ तक बैंकिंग का सवाल है कि ओवरऑल पैरामीटर्स बैंकिंग के जरूर इम्प्रूव है। आई मीन वेदर यू टेक द
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर हम देखें ROA, मोस्ट ऑफ द बैंक्स वेरी वेल कैपिटलाइज्ड हैं और ROAs भी देखें तो काफ़ी ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अभी भी FIs के होल्डिंग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बड़े हैं और दैट इज़ वाई दे हैड टू बेयर द ब्रंट। ये जो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह से FI का सेलिंग हुआ है, उन्होंने लिक्विड स्टॉक में ही ज़्यादातर बेचा है, जिसमें बैंक सबसे ज़्यादातर फ्रंट में आता है। तो मुझे लगता है शायद ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में अनलेस अनटिल FIs कम बैक विद अ बाइंग, मैं समझूंगा कि उसमें शायद ऐसा कुछ खास मूवमेंट नहीं आए। लेकिन जिस तरह से हमने RBL में डेवलपमेंट देखा है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद सेकेंड टियर बैंक और प्राइवेट बैंक शायद एक टेक ओवर कैंडिडेट बन सकते हैं, जहां पर एक इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेट न्यूज, आई थिंक एक सेकेंड टियर बैंक, वेदर इट इज फेडरल बैंक, DCB, मैं ये नहीं कहूंगा कि फंडामेंटली दे आर ऑल दैट ग्रेट, बट सम ऑफ दीज बैंक्स, IDBI बैंक है, ये सब शायद may come under the radar and may give a good momentum in this particular space. Otherwise, PSU बैंक में अभी भी मुझे SBI काफी ठीक लग रहा है, followed by Canara Bank and PNB. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस बातचीत में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे अपनी खुलकर राय रखी। आपने बहुत बहुत शुक्रिया सर।